जिला सचिव व वीरांगना फूलन देवी सामाजिक न्याय मंच उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामकेश बिंद जी, हमारे बहुत अच्छे साथी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव और अच्छे वक्ता आदरणीय जगदीश मौर्य उर्फ गप्पू मौर्य जी, अब्बोपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन करने वाले राम नारायण बिंद जी, सिकंदर बिंद जी, सोखा जी और तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, सबको मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। हकीकत यह है कि फूलन देवी जी से मेरी भी मुलाकात थी, क्योंकि हम लोग 93 में विधायक थे और बाद में जब नेताजी ने बाहर निकाला जेल से तो हम लोगों की मुलाकातें हुई हैं और उनका संघर्ष हम लोगों ने देखा है। उनके बचपन की कहानी, अन्याय अत्याचार की कहानी सब लोगों ने सुनाया। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ और उनका इज्जत लूटी गई। जहाँ जहाँ गई वहीं सम्मान नहीं मिला, न्याय नहीं मिला और इज्जत लूटने वालों की तादाद बढ़ती गई। फिर वो जंगल का रास्ता उन्होंने लिया। जंगल में बाबा मुस्तकीम ने उनको अपनी बेटी माना, बिक्रम मल्लाह ने साथ दिया और फिर बाबा मुस्तकीम की सरपरस्ती में वीरांगना फूलन देवी ने अपने अन्याय, अत्याचार और अपमान और शोषण का बदला लिया। एक औरत 22 लोगों को एक तरफ से खड़ा होकर मार दिया, ये दुनिया के हिस्ट्री में पहली मर्तबा दिखाई दिया। सारे अखबार रंगे पड़े थे और पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो गई। जेल चली गई। उनके ऊपर 86 मुकदमे कायम थे। फिर लोगों ने नेताजी से कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने, मुख्यमंत्री थे, हम लोग विधायक थे, मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी जी को जेल से निकलवाया और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके दोस्त थे, उनसे कहकर और खुद फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए, ख़त्म कराए। 10 एकड़ ज़मीन उनको अलाट किया और फिर टिकट देकर मिर्ज़ापुर भदोही से एमपी बनाया। और जब चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव जेल से शायद कोई छुड़ा लेता, वैसे छुड़ाने वाला कोई था नहीं, लेकिन जेल से निकाला, बेटी माना, यहाँ तक भी चल जाता, लेकिन शायद कोई दूसरी पार्टी और नेता एमपी का टिकट न देता। ये मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने बेटी माना, जेल से निकाला, मुकदमे ख़त्म कराए और बहन फूलन देवी जी को मिर्ज़ापुर भदोही से एमपी का टिकट दिया। और जब वो एमपी का टिकट लेके आई तो पूरे यादव समाज ने, पिछड़े समाज ने, बिन निषाद मल्लाह समाज ने और मिर्ज़ापुर भदोही के पूरे मुसलमानों ने, एक खान साहब थे जिन्होंने अपना मकान दे दिया बेटी मानकर, एक हाजी साहब थे मुसलमान जिन्होंने ज़मीन अलाट दिया उनको बेटी मानकर, और सारे मुसलमानों ने तन मन धन से पूरा वोट देकर फूलन देवी जी को पार्लियामेंट में जिताकर भेजने का काम किया। दलित बैकवर्ड के साथ जो है सब लोग खड़े हुए। आज मेरे मन में आया, समाजवादी पार्टी उसी सिद्धांत पे चल रही जिस पे मुलायम सिंह यादव ने चलने का काम किया और जिस मिशन को धार्मिक एकता और सामाजिक न्याय, गरीबों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ने का काम फूलन देवी जी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, उसी सपने को साकार करने के लिए आज पूरे देश में अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी को आप ताकत देंगी अपने वोट के जरिए और वो उत्तर प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सभी दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के साथ ही बिन निशा मल्लाह, केवट आपके समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। और जो सरकारें आज चल रही वो आपकी भलाई करने वाली नहीं हैं, वो नहीं हैं, वो आके समझा के वोट ले लेती हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़का के
अरे मुसलमानों क्या बिगाड़ लोगे, 10-20 तो मुसलमान है नहीं कि मार के खा जाओगे। 30-40 करोड़ मुसलमान हैं, 40 करोड़ कोई मार सकता है? कोई घर छीन सकता है? कुछ नहीं। लेकिन भड़काते हैं कि मियाँ लोग घर द्वार छीन के तू लोग को बांट देवे। पहली बात तो छीन नहीं पाएंगे, और दूसरे छीन लेंगे कि आप लोग बांटेंगे। जब आज सरकार में कुछ नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। यहीं सौम्या बिन के भाई की हत्या हुई, आज़ाद बिन की, उस बेचारी को अभी तक न्याय मिला नहीं मिला। वो गई अखिलेश यादव जी के पास, उन्होंने सम्मान दिया, बेटी की तरह बात किया, 2 लाख रुपए की मदद भी दिया। आज़ाद बिन की हत्या हुई 1 तारीख की रात में, 2 तारीख को सबसे पहले मैं और रामकेश बिन जी उनके घर गए, आज़ाद बिन के घर, और बाद में भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, धरना प्रदर्शन में भी साथ रहे। और यहाँ जो इनके मंत्री थे उन्होंने अपराधियों को हाजिर करा दिया लाके, इनके मंत्रियों ने। तो मोटी बात यह है, ये सरकार जो चल रही है 9.5 साल से, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। आप बता दो, आपकी बस्ती में किसी एक बिन निषाद मल्ला को नौकरी मिली हो? 10 साल में मिली है? तो आपकी भलाई कहाँ करने वाले हैं? अखिलेश यादव जी आएंगे, नौकरी भी देंगे, ठेकेदारी भी देंगे, और महिलाओं के लिए उनका ऐलान है कि हर महिला को 40,000 रुपया सालाना देंगे, और आपकी बिरादरी के लोगों को मछली पालन के लिए और तमाम काम के लिए भी रोजी रोजगार का इंतजाम